नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर में आयोजित पुलिस सम्मान समारोह की झलकियां। 19 मार्च 2025 को डुमरांव में स्थित कृषि कॉलेज के परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समारोह के मुख्य अतिथि रहे डीजी आलोक राज। 1989 बैच के आप आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी। उनके साथ शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी सत्यप्रकाश, बक्सर के एसपी शुभम आर्य तथा केशव टाइम्स व बक्सर खबर की टीम इस मौके पर उपस्थित रही। सबसे पहले बक्सर के रहने वाले शहीद आईपीएस रविकांत, जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर इसकी विधिवत शुरुआत की गई। फिर क्रमवार पहले मुख्य अतिथि आलोक राज, जो बिहार के 3 माह पहले डीजीपी भी थे, उनका स्वागत केशव टाइम्स के सीईओ अरविंद कुमार चुन्नू, अविनाश उपाध्याय आदि ने मिलकर किया। आइए देखते हैं इस सम्मान समारोह की कुछ जीवंत झलकी। डीआईजी सर भूमिका निभाई सबसे प्रभावी तरीका है। डीआईजी सर को सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अपने अतिथियों के सम्मान में स्वागत करें। एक सद्भाव एसपी सर को जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। पुलिस पदाधिकारी डुमरांव के पद पर तैनात श्री अफाक अख्तर अंसारी के द्वारा अपने कार्यकाल में अपराध नियंत्रण, शराब तस्करी की रोकने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। श्री संतोष कुमार सिंह डीएसपी यातायात से आएंगे। शंभू कुमार भगत थानाध्यक्ष डुमरांव। संतोष कुमार सर थानाध्यक्ष राजपुर। संतोष सर थानाध्यक्ष राजपुर डीजी सर के हाथों सम्मानित होते हुए कमल नयन पांडे सर आ जाएंगे, थानाध्यक्ष डुमरांव। जोरदार तालियों से सम्मान करते रहेंगे हम सब। संतोष कुमार थानाध्यक्ष राजपुर को सम्मानित करेंगे, डीजी सर के हाथों सम्मानित होते। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सब। उत्कृष्ट पदक को प्राप्त करते हमारे पुलिस पदाधिकारी कमल नयन पांडे सर हैं, अध्यक्ष सिमरी हैं, डीजी सर के हाथों सम्मानित होते हुए कमल नयन पांडे। सोनू कुमार पासवान थानाध्यक्ष इटाढ़ी। सोनू कुमार पासवान थानाध्यक्ष इटाढ़ी। रोशन अली एसआई राजपुर। रोशन अली एसआई राजपुर। विकास लायक पुलिस और निरीक्षक साइबर थाना बक्सर। सम्मान समारोह के दौरान डीजी आलोक राज ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और इस आयोजन की प्रशंसा की। संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पुलिस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर मैं प्रसन्नता और उत्साह से अभिभूत हो रहा हूं। यह प्रांगण बाबू कुंवर सिंह के नाम पर है और कृषि विश्वविद्यालय है। बड़ा ही खूबसूरत कैंपस है और बिहार के वीर बाबू कुंवर सिंह के नाम पर है। ये शानदार कैंपस के लिए मैं प्रिंसिपल साहब को ही बधाई देता हूं। इस समारोह में उपस्थित शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी सत्यप्रकाश जी, बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य जी, यहाँ उपस्थित एसडीएम बक्सर
धीरज जी, एसडीएम डुमरांव राजेश जी, एसडीपीओ बक्सर, एसडीपीओ डुमरांव, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारीगण, बक्सर जिले के गणमान्य नागरिकगण, देवियों सज्जनों और सभी उपस्थित पुलिसकर्मी, जितने यहाँ मीडिया से जुड़े लोग हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूं। और प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आज सम्मान समारोह की कड़ी में एसपी शुभम आर्य ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और अपने पुलिसकर्मियों से कहा, उम्मीद है आप इस सम्मान समारोह के बाद और लगन से जवाबदेही के साथ जिले में विधि व्यवस्था के लिए कार्य करेंगे। सर, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस आज सम्मान समारोह से सभी जो पदाधिकारी हैं एवं सिपाही हैं एक ऊर्जा के साथ में वापस जाएंगे एवं अपने कर्तव्यों के प्रति काफी निष्ठापूर्वक जो है आगे कार्य करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस का जो कार्य रहता है वो अनेकों बिंदु पर हमेशा निरंतर जारी रहता है और तमाम तरह की चुनौतियों को भी पुलिस को हर समय पे झेलना पड़ता है। इसमें जो आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करना, अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, तो इस तरह के तमाम तरीके के जो कार्य होते हैं पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को एक चुनौती के रूप में हर दिन जो है सामने आते हैं। और इस तरह के जो कई कार्य जो पुलिस पदाधिकारी करते हैं और पुलिस सिपाही जो सभी करते हैं, उससे क्या होता है कि आदमी जो एक मोटिवेशन अगर नहीं मिलता है तो उसमें एक ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह के जो सम्मान समारोह है जो सिविल सोसाइटी ने आज जैसे आयोजित किया है, इससे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि सभी पुलिस पदाधिकारियों को नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और आगे आने समय में भी अपना जो कार्य है उस तरह से निरंतर रूप से करते रहेंगे। आज ही के दिन हम बेसिकली हम लोग रिमेम्बर कर रहे हैं मेमोरी जो है श्री रविकांत सर की, जिन्होंने असम में अपने बेसिकली अपने प्राण न्यौछावर करते हुए अपने कर्तव्य की बलि दी और अपने देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा को व्यवस्थित रखने के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस तरह के बलिदान रहता है जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा होती है और सिविल सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव इमेज जो है पुलिस के प्रति जाती है। आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं सभी मित्र बंधुओं, सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, डुमरांव के एसडीएम आदि उपस्थित रहे। आइए हम सदर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा का लाजवाब संबोधन सुनते हैं। में काम करती है और पहले के वक्ता भी बता रहे थे कि जैसे ही आम लोगों में उत्सव, त्योहार, सेलिब्रेशन की खुमारी शुरू होती है, उसी समय पुलिस का काम बढ़ जाता है, उनका तनाव, उनका दबाव, उनकी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसा हम आप सभी लोग साक्षी हैं, पिछले कम से कम कई सालों से बक्सर पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। किसी भी तरह की बड़ी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी है। हम लोग बड़े गर्व के साथ, बड़े संतोष के साथ और बहुत आत्मतुष्टि के भाव से कहीं भी ये बोल पाते हैं कि बक्सर में कभी कुछ नहीं होता है, बक्सर के लोग आपस में बहुत मिलकर रहते हैं। लेकिन इस एक छोटे से वाक्य को कहने के पीछे पुलिस और निश्चित रूप से मैं थोड़ा स्वार्थी होते हुए प्रशासन का भी नाम जोड़ूंगा। पुलिस के कर्मी और प्रशासन के कर्मी जो दिन रात पसीना बहाते हैं, उसका प्रतिफल है कि हम लोग कहीं भी आमतौर पे अपने कई बार एसी कमरों में बैठ के बड़े गर्व से बोलते हैं कि बक्सर में कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। ये हम आने वाले सालों में भी बोलते रहे। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिसकर्मी अपना 100% देते रहे और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि समय समय पर उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको ऐसे ही प्रेरित करते रहे। सिविल सोसाइटी के द्वारा इस महत्वपूर्ण स्तंभ को प्रेरणा प्रदान करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए केशव टाइम्स की, बक्सर खबर की या तमाम जो भी लोग हैं इसमें सम्मिलित है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी लोगों को विशेष रूप से आभार। आप जब रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे मंचों पे इन अनसंग हीरोज को, बैकड्रॉप में काम करने वाले हीरोज को, तो उनका प्रेरणा, उनका मोराल बढ़ता है और उसका परिणाम इनडायरेक्टली सोसाइटी को ही मिलता है। तो ये आपका एक योगदान है सोसाइटी के प्रति भी, सुरक्षित सोसाइटी के प्रति। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीजी साहब का विशेष रूप से आभार। धन्यवाद।
बिहार पुलिस सम्मान समारोह बक्सर खबर और केशव टाइम्स के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ रखा गया था डुमरांव के कृषि विद्यालय में। और हमारे साथ हैं बक्सर खबर के संपादक रवि मिश्रा जी, और हम इनसे जानते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और किस किस तरह की तैयारियां इन लोगों ने किया। स्वागत। देखिए, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा। आप लोग भी सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। आप लोगों ने देखा कि कितनी तन्मयता के साथ जो हमारी बक्सर खबर और केशव टाइम्स की जो टीम थी उसने किस तरीके से तैयारी की थी। और मूल उद्देश्य ये था कि आप लोग देखते होंगे कि पुलिस के सामने कितनी चुनौतियाँ होती हैं, पुलिस कितना मुश्किलों से काम करती है। और पुलिस सम्मान समारोह आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा, कहीं होता होगा, लेकिन हमारे ज़िले में तो ये पहला था। और हम लोगों ने ये मन बनाया था कि भाई हम लोग पुलिस सम्मान समारोह करेंगे, क्योंकि हम लोग खास तौर पर जब पत्रकार हैं और जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितनी चुनौतियां होती हैं पुलिस के सामने। कोई दुर्घटना हो गया तो, किसी तरह की कोई घटना हो गई तो त्वरित गति से किस तरीके से पुलिस काम करती है और कितनी कठिनाइयां पुलिस को सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस को खूब भाजन काम लोगों का शिकार भी होना पड़ता है। तो पुलिस का कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, पुलिस और मीडिया मिल करके समाज के बेहतरी के लिए किस तरीके से काम करे, इस दिशा में एक बेहतर पहल होनी चाहिए थी। और उसी का कोशिश था कि हम लोगों ने ये प्रयास किया। और पुलिस सम्मान समारोह 2025 का हम लोग डुमरांव के यहाँ कृषि कॉलेज में हम लोगों ने उसका आयोजन किया था। बहुत ही सफल समारोह रहा। पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी थे वो सब लोग यहाँ पहुँचे थे और काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम रहा। और हम लोगों की तरफ से यही कोशिश रहती है कि हम लोग पत्रकार हों या पुलिस हों या प्रशासन हो, सारे लोग जो हैं वो एक सिस्टम हैं, एक समाज के अंग हैं। और इन सबों के बिना एक बेहतर समाज का और एक बेहतर राज्य का, एक बेहतर देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब भी विकास की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, सामाजिकता की बात होती है, तो ये जो वर्ग हैं इनकी बहुत ही जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि सारे कड़ियों को जोड़ करके और हम लोग बेहतर समाज बनाएं, बेहतर माहौल स्थापित करें और बिहार को आगे बढ़ाएं। क्या लगता है कि किस तरीके से ये कार्यक्रम सफल रहा? ये देखिए, ये कार्यक्रम पिछले 1 महीने पहले जो है कि मतलब इसकी नींव डाली गई थी केशव टाइम्स और बक्सर खबर के द्वारा। और दोनों एक ही चेले को उठाया हुआ है, गुरु उसके एक ही हैं, अविनाश उपाध्याय जी, ठीक ना, चेला मैं हूँ उनका। तो ये दोनों एक ही बैनर तले उठाया गया था और दोनों एक ही ग्रुप के, बक्सर खबर और केशव टाइम्स है। कार्यक्रम में काफ़ी अड़चनें आई, 2-3 बार कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन ये भरोसा ज़रूर था इतना कि कार्यक्रम सफल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अड़चनें बीच में आ रही थी वो सारी की सारी अड़चनें जो है कि आखिरकार ख़त्म हो गई। और अंत में जितने भी पदाधिकारियों को बुलाया गया था सब लोग सम्मिलित हुए। और इसके लिए उन पदाधिकारियों और पुलिस के जवान जिनको बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, वो लोग भी अच्छे खासे आए और उल्लास से आए, उनको भी धन्यवाद। कैसे ये ख्याल आया कि पुलिस सम्मान समारोह करना चाहिए? देखिए, अक्सर हम लोग कई सम्मान समारोह करते हैं, ठीक ना, लेकिन समस्या ये होती है कि एक बार बार दिमाग में आता है कि भाई आखिर पुलिस को सम्मान क्यों नहीं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब आग लगे पुलिस आ गए, मारपीट हो पुलिस आ गए, हर चीज़ में पुलिस आ गए। तो वो एक हम लोग के यहाँ कहावत कही जाती है कि गए खेत खाए गधा जोल्हा पिटाता। हाँ, कई लोग अपराधी कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह वीडियो सीओ के गलतियों पे होती है, कई जगह जो है कि पुलिस की अपनी गलतियों पे होती है, लेकिन पीटे वो सिपाही जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। तो ये ख्याल है कि क्यों ना ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो रोज़ लोग धूल धक्कड़ में जो है कि खड़े रहते हैं, कि अब हम लोग की सुरक्षा के लिए बात करते हैं। इसलिए ये तय हुआ कि इन लोगों को सम्मानित करने से कंपनी की भी बेहतर होगी और बाकी सिपाहियों में आएगी कि अगले साल जब ये कार्यक्रम फरवरी में होगा पुलिस स्मरण दिवस के ऊपर, तो और लोग बेहतर काम करेंगे कि शायद एसपी साहब हमारा भी नाम इस लिस्ट में दे दें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बक्सर खबर के द्वारा एक नाम भी चयनित नहीं किया गया था, सारा का सारा नाम बक्सर एसपी ऑफिस के द्वारा मिला था। जो इस प्रोग्राम में शिरकत किए और लोग पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किए, बहुत ही सराहनीय रहा, जिससे यह पुलिस बल में एक नई ऊर्जा के रूप में विकसित होगी और कर्म के प्रति लोग सचेत रहेंगे, जिससे पुलिस का मनोबल आगे बढ़ेगा और पुलिस और पब्लिक के बीच में समन्वय हो करके जनता की सेवा की एक बड़ी जो है लकीर खींचने का काम आलोक रंजन ने किया है। हम आशा करते हैं कि केशव टाइम्स और
बक्सर खबर के द्वारा इस तरह का प्रोग्राम को और विकसित किया जाए और बड़े मात्रा में किया जाए और 1 साल पहले से तैयारी किया जाए तो हम समझेंगे कि बिहार के सीएम भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, जिससे बिहार का नाम तो बढ़ेगा ही, खास करके बक्सर जिला का नाम बढ़ेगा। आयोजन किया गया था, कैसा कार्यक्रम था, क्या लगा आपको? ये जो कार्यक्रम हमारे बक्सर खबर और केसव टाइम्स के द्वारा किया गया है, इस तरह के आयोजन हमारे समाज में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हो, उसमें प्रशासन में सिपाही हो या अधिकारी हो, उनके अगर कर्तव्यों को देखा जाए तो वो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो कभी लापरवाही नहीं बरतते हैं। मजबूरी ही कभी कोई होती है तो हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो गई, नहीं तो अगर पर्व त्यौहार हम मनाते हैं और उस पर्व त्यौहार में भी वो ड्यूटी करते हैं। तो हमारा यही मानना, हमारा क्या, हमें लगता है कि हमारे विचारों से और भी लोग सहमत होंगे कि उन्हें भी समाज में उसी तरह का महत्व मिलना चाहिए जिस तरह से एक आम इंसान को मिलता है। क्या नाम हुआ? रंजन मिश्रा। इस कार्यक्रम में डीजी आलोक राज और डीआईजी सत्यप्रकाश के हाथों जिन लोगों को सम्मानित कराया गया उनके नाम एक बार आप सुन लीजिए। एसपी शुभम आर्य, धीरज कुमार डीएसपी सदर, अफाक अख्तर अंसारी डीएसपी डुमरांव, शंभू कुमार भगत थानाध्यक्ष डुमरांव, संतोष कुमार थानाध्यक्ष राजपुर, कमल नयन पांडे थानाध्यक्ष सिमरी, सोनू कुमार पासवान थानाध्यक्ष इटाड़ी, विकास लायक पुलिस अवर निरीक्षक साइबर थाना, कुमार कश्यप, ओम प्रकाश यदवेंदु, राकेश रंजन, लाल बहादुर राम, अनीश कुमार सिंह, सुधीर कुमार ओराव, सुश्री रिपु कुमारी, विक्रम कुमार, रमेश कुमार, विकास कुमार, सुजीत कुमार, यह सारे नाम स्वयं एसपी शुभम आर्य द्वारा चयनित किए गए थे। इसमें मीडिया का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। प्रत्येक वर्ष बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया जाता है। हमारा यह प्रयास होगा आने वाले सालों में हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और आपसे हम अपने लिए इस तरह की मंगल कामनाओं की आकांक्षा भी रखते हैं, जिससे हमारी भी ऊर्जा बढ़े। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।